Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Rainwar. I hope students you all are well at your home. Students, आज हम क्लास सेकंड की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 4th चैप्टर बोलती गुफा करेंगे। चैप्टर देखिए। एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। मीन्स भूखा शेर था जो जंगल में शिकार की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते वह थक गया। उसकी भूख भी बढ़ गई थी। मीन्स वह बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था। अचानक से उसे एक गुफा नज़र आई। शेर ने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। अच्छा मैं उस झाड़ी में छिप जाऊं। उसने सोचा अच्छा हो यदि मैं उस झाड़ी में छिप जाऊं। जैसे ही वह निकलेगा मैं उसे दबोचूंगा, कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा मैं उसको पकड़ लूँगा। शेर ने सोचा। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर इंतज़ार किया, मगर कोई भी जानवर वहाँ से बाहर नहीं आया। लेकिन उस गुफा से कोई भी जानवर बाहर नहीं आया। शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस समय गुफा में न होकर कहीं बाहर गया है। शेर ने सोचा कि वो जानवर शायद इस गुफा में नहीं है और वो बाहर गया है, इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो उसने सोचा कि मुझे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। कौन रहता था? गीदड़ रहता था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। तो उसको जब गीदड़ बाहर से आया तो उसको गुफा के सामने किसी जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे यह निशान किसी खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। उसको जो निशान दिखाई दिए वो खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। उसे किसी खतरे का एहसास हुआ। किसको? गीदड़ को। गीदड़ बहुत चालाक था। उसने ज़ोर से गुफा को आवाज़ लगाई, गुफा ओ गुफा, गुफा ओ गुफा। लेकिन जवाब कौन देता? उसने गुफा को आवाज़ लगाई। क्या कभी गुफा भी बोलती है क्या? लेकिन गीदड़ चालाक था। उसने शेर को मूर्ख बनाने के लिए गुफा को आवाज़ लगाई। गीदड़ ने फिर आवाज़ लगाई, अरे मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? गीदड़ ने फिर से आवाज़ लगाई। जब गुफा नहीं बोली तो उसने फिर से आवाज़ लगाई, आज तुझे क्या हो गया? हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है। गीदड़ ने कहा कि जब भी मैं बाहर से आता हूँ तब हमेशा मेरे लौटने पर तुम मेरा स्वागत करती है। अगर तूने जवाब न दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। यदि तू जवाब नहीं देगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा तो बोलकर गीदड़ का स्वागत करती है। अब शेर ने सोचा कि यह गुफा जो है हमेशा गीदड़ का बोलकर स्वागत करती है। आज मेरे यहाँ होने से शायद डर गई है कि आज मैं इस गुफा के अंदर हूँ, इसलिए यह डर गई है। अगर गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा, और यदि आज मैं गीदड़ का स्वागत ये नहीं करेगी तो वह चला जाएगा। ऐसा विचार कर शेर अपनी भारी आवाज़ में ज़ोर से बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया। अब शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया। अब स्टूडेंट्स इसके शब्दार्थ देखिए।
शब्दार्थ हैं खोज, तलाश, खोज, तलाश, समय, वक्त, प्रतीत, लगना, स्वागत, आदर या सम्मान, विचार, सोच। एक बार फिर से शब्दार्थ देखिए, खोज, तलाश, समय, वक्त, प्रतीत, लगना, प्रतीत का मीन्स है लगना, स्वागत, आदर या सम्मान, विचार, सोच। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर देखिए, बोलती गुफा। प्रश्न फर्स्ट है, भूखा शेर किसकी खोज में घूम रहा था? उत्तर देखिए, भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। उत्तर देखिए, भूखा शेर किसकी खोज में घूम रहा था? उत्तर देखिए, भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 देखिए, गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर देखिए, गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर देखिए, गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। प्रश्न 3 देखिए, गुफा में कौन रहता था? उत्तर देखिए, गुफा में एक गीदड़ रहता था। गुफा में कौन रहता था? एक गीदड़ रहता था। गुफा में एक गीदड़ रहता था। प्रश्न 4 देखिए, गीदड़ को खतरा क्यों लगा? उत्तर देखिए, गीदड़ को गुफा के बाहर किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए तो उसे खतरा लगा। गीदड़ को खतरा क्यों लगा? उत्तर देखिए, गीदड़ को गुफा के बाहर किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए तो उसे खतरा लगा। प्रश्न 5 देखिए, गीदड़ और शेर में से कौन अधिक बुद्धिमान था? उत्तर देखिए, गीदड़ और शेर में से गीदड़ अधिक बुद्धिमान था। एक बार प्रश्न उत्तर फिर से देखिए, भूखा शेर किसकी खोज में घूम रहा था? उत्तर देखिए, भूखा शेर शिकार की खोज में घूम रहा था। भूखा शेर किसकी खोज में घूम रहा था? उत्तर देखिए, भूखा शेर शिकार की खोज में घूम रहा था। प्रश्न 2 देखिए, गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर देखिए, गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। प्रश्न 3 देखिए, गुफा में कौन रहता था? उत्तर देखिए, गुफा में एक गीदड़ रहता था। गुफा में कौन रहता था? गुफा में एक गीदड़ रहता था। प्रश्न 4 देखिए, गीदड़ को खतरा क्यों लगा? उत्तर देखिए, गीदड़ को गुफा के बाहर किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए तो उसे खतरा लगा। गीदड़ को गुफा के बाहर किसी खतरनाक जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए तो उसे खतरा लगा। प्रश्न 5 देखिए, गीदड़ और शेर में से कौन अधिक बुद्धिमान था? उत्तर देखिए, गीदड़ और शेर में से गीदड़ अधिक बुद्धिमान था। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 4 बोलती गुफा समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।